भाई इतना तो हम सब जानते होंगे कि अंग्रेज़ी में कुल 26 हरूफ होते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इनमें से अगर हम 3 हरूफ चुनें तो उनको किस किस तरह से हम तरतीब दे सकते हैं, यानी हम उन 3 हरूफ के लिए कितनी परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 जगह बना लेते हैं। अब इस पहली जगह पे हमारे पास कुल 26 मुमकिनात हैं। इनमें से कोई भी हर्फ यहाँ पे रखा जा सकता है। अच्छा, दूसरी जगह पे हमारे पास कुल मुमकिनात कितनी होंगी? अब अगर हम पिछली वीडियोस को अपने जहन में रखें तो दिमाग फ़ौरन इस बात पे जाता है कि यहाँ पे पहले 26 मुमकिनात थी, उनमें से एक हर्फ इस्तेमाल हो गया, तो अब दूसरी दफ़ा 25 मुमकिनात रहेंगी और तीसरी दफ़ा 24 मुमकिनात रहेंगी। लेकिन भाई ये मंतक हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये हर्फ फिर से दोहराए नहीं जा सकते, और चूँकि यहाँ पे ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसलिए दूसरी दफ़ा भी 26 मुमकिनात होंगी कुल हमारे पास, और तीसरी दफ़ा भी कुल 26 मुमकिनात ही होंगी। और यूँ फिर इन 26 हरूफ में से 3 हरूफ को चुनकर उनको मुख्तलिफ़ तरह से तरतीब देने की इतनी कुल मुमकिनात मौजूद हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, दूसरी सूरत हाल को भी देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं ये शर्त रखती कि 2 दफ़ा एक ही हर्फ इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी हम किसी भी हर्फ को दोहरा नहीं सकते। तो बताएं ज़रा, उस सूरत हाल में इनमें से 3 हरूफ चुनकर उनको हम कितनी तरह से तरतीब दे पाते? भाई यहाँ फिर से हमारे पास 3 जगह होंगी। अभी हमारे पास कुल 26 मुमकिनात मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे 26 लिख लेंगे। अब चूँकि इनमें से एक हर्फ इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए दूसरी जगह के लिए हमारे पास कुल 26 माइनस 1 यानी 25 मुमकिनात मौजूद होंगी, और तीसरी जगह पे हमारे पास फिर 24 मुमकिनात मौजूद होंगी। अच्छा, इसी चीज़ को हम इसके बिल्कुल उल्टी सिमत में भी लिख सकते थे, यानी हम पहले इस जगह को भी भर सकते थे, फिर इस जगह पे आते और फिर इस जगह पर आते, और फिर हम इन तीनों को आपस में ज़रब देते, तो इस तरह भी हमारे पास उतनी ही परम्यूटेशंस निकलती। अच्छा, इस पूरी बात को हम परम्यूटेशन के निशानात की मदद से भी दिखा सकते हैं। तो यूँ फिर ये बराबर हो जाएगा 26p 3 के, क्योंकि यहाँ हम परम्यूटेशन देख रहे थे कि अगर हमारे पास 26 मुमकिनात मौजूद हैं और कुल 3 जगह हैं, तो फिर कितनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उनको तरतीब दे सकते हैं। अच्छा, इस सवाल को हम फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते थे। मुझे ये तरीका कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि भाई आप मंतक के ज़रिए भी सही जवाब तक आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन खैर, अगर हम फार्मूला लगा रहे होते तो ये बराबर होता 26 फैक्टोरियल बटा 26 माइनस 3 फैक्टोरियल के। इसको मज़ीद हल करते तो हमारे पास 26 फैक्टोरियल बटा 23 फैक्टोरियल आ जाता, और जब आप इसको हल करेंगे तो वापस आपके पास यही चीज़ आ जाएगी।